नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य जीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाओं का वर्णन किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज इस वीडियो में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो भाषाओं का जो वर्गीकरण है उसे जो है 3 भागों में बांटा गया था। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है आपका भारतीय मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आपका आधुनिक कालीन आर्य भाषा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय आर्य भाषा समूह काल को जो 3 कालक्रम की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया था। सबसे पहला है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय जो है 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, ये समय जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत 2 प्रमुख भाषाओं को विशेष महत्व दिया गया है। एक है आपका वैदिक संस्कृत और दूसरा है आपका लौकिक संस्कृत। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत सबसे पहले हम इसका समय जान लेते हैं। वैदिक संस्कृत का जो समय माना जाता है वो 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। अब इसमें वैदिक संस्कृत को जो है सबसे प्राचीन भाषा के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा मानी जाती है, तो सबसे जो प्राचीन भाषा है वो आपकी वैदिक संस्कृत मानी जाती है। वैदिक साहित्य इसी भाषा में मिलता है। जितने भी वैदिक साहित्य की रचना की गई थी वे सभी जो है वैदिक संस्कृत में ही की गई थी। वेदों की जितनी भी ऋचाएँ थी छंदों में लिखित होने के कारण जो इसे छंदस या छांदस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो वैदिक संस्कृत को जो है वैदिकी और के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद वैदिक संस्कृत के जो है 3 भाग माने जाते हैं। कितने भाग माने जाते हैं? 3 भाग माने जाते हैं। वैदिक संस्कृत का साहित्य जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जो है आपका संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद को जो है ये इसके 3 भाग माने जाते हैं। अब संहिता विभाग में ऋक् संहिता, यजुर संहिता और साम संहिता और अथर्व संहिता क्या आते हैं का जो है विशेष महत्व है। अब इसमें जो जैसे आपके 4 वेद जो माने जाते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, या अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन्हीं 4 जो आपके वेद हैं वे सभी आपके संहिता के अंतर्गत आते हैं। अब जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो है इसमें विशेष महत्व माना जाता है। अब ऋग का मतलब होता है स्तुति करना। जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ही जो है आपके 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,500 ऋचाएँ का वर्णन किया गया है। और इसमें जो आपका ब्राह्मण जो भाग है, ब्राह्मण भाग में जो है कर्म कांड की व्याख्या की गई थी। और जो आपका उपनिषद है, उपनिषद की जो संख्या है वो 108 बताई गई है। लेकिन जो 12 उपनिषद है वे मुख्य रूप से इसमें विशेष महत्व रखते हैं। 12 जो उपनिषद आपके माने जाते हैं जो जिनका विशेष महत्व है वो है आपके ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मांडुक्य, कौशिकी और श्वेतर उपनिषद जो है आपके विशेष स्थान रखते हैं। अब यहाँ पे जो है संहिता के अंतर्गत जो है 4 वेद, पहले वेद का अपना ब्राह्मण, अर्ण्यक और उपनिषद माना जाता है। और इसके बाद जो आपकी प्रमुख भाषा मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी। अब वैदिक संस्कृत की जो विशेषता हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। वैदिक जो संस्कृत है वो कैसी भाषा मानी जाती है? आपकी श्लिष्ट भाषा मानी जाती है। वैदिक संस्कृत को कैसी भाषा के रूप में जाना जाता है? श्लिष्ट भाषा के रूप में
श्लिष्ट योगात्मक भाषा के रूप में जाना जाता है। और जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में आपके संगीतात्मक और बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद होते हैं। धातुओं के रूप और आत्मनेय और परस्मय 2 पदों में चलते थे। काल एवं भाव मिलाकर जो है क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का वर्णन मिलता है। ये जो है वैदिक संस्कृत की विशेषताएं मानी जाती हैं। इसके बाद जो है हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो दूसरा भाग है वो माना जाता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आपका वैदिक संस्कृत का इसे परवर्ती रूप माना जाता है, क्योंकि वैदिक संस्कृत को समझना एक सामान्य जन के लिए कठिन सा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि यह जो लौकिक संस्कृत थी यह जन सामान्य के लिए जो है सबसे निकट की भाषा मानी जाती थी, क्योंकि वैदिक साहित्य में जितना भी साहित्य रचा गया था वह समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए असंभव सा था। तो इसलिए जो है लौकिक संस्कृत में जो है रचनाएं रची जाने लगी। अब इसका जो समय माना जाता है वह माना जाता है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत का ही परवर्ती रूप माना जाता है। यह जन सामान्य के लिए निकट की भाषा मानी जाती है। उत्तर पाणिनि काल की जो भाषा है उसे ही क्या कहा जाता है, लौकिक संस्कृत कहा जाता है। पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी व्याकरणिक ग्रंथ की रचना इसी भाषा में की थी। जो संस्कृत के सबसे बड़े कवि पाणिनि माने जाते हैं, उन्होंने जो अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ की रचना जो है इसी भाषा में की थी। इसके अंतर्गत जितने भी जो हमारे रामायण महाभारत व पुराणों में इसी भाषा का उल्लेख मिलता है। जितने भी हमारे रामायण महाभारत जितने भी पुराण हैं उन सभी का उल्लेख जो है लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ही मिलता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।